कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं दत्तात्रेय जी जो शिक्षाएं ले रहे हैं विभिन्न गुरुओं से, उनके बारे में वो बता रहे हैं महाराज यदु को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं और भगवान श्री कृष्ण ही इस कथा को वास्तव में बता रहे हैं उद्धव जी को। तो दत्तात्रेय जी ने सांप से शिक्षा ली, ये हमने सुना, और अब मकड़ी से भी शिक्षा ले रहे हैं। भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं अगर हम मकड़ी को देखें तो बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक यही बात बताई गई है। भगवान है सबके प्रकाशक और अंतर्यामी। भगवान ने जब इस जगत को रचा तो वो किसी की सहायता नहीं ली उन्होंने रचने में, अपने आप ही इस जगत को रच डाला, क्योंकि भगवान एक तत्व हैं, अखंड हैं। वो अनेक टुकड़ों में नहीं बांटे जा सकते। जैसे चंद्रमा एक है, लेकिन वो चंद्रमा विभिन्न तिथियों पर अलग अलग दिखता है, पर चंद्रमा किंतु एक ही है। हम कहते जरूर हैं कि चतुर्थी का चंद्रमा या फिर पूर्णिमा का चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा एक ही है। इसी प्रकार से भगवान एक हैं और अपने आप अपने मन से बिना किसी की सहायता लिए वो जगत की रचना करते हैं। और फिर जब कल्प के अंत में वो उसे नष्ट भी कर देते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं सारे के सारे तत्वों को, और अकेले ही रह जाते हैं, है ना। भगवान सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु फिर भी वो अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। जैसे कि कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि भगवान ने जगत को बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? उनको किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए वो भगवान है। तो देखा जाए, भगवान ने इस विश्व को इस तरह से बनाया जैसे ताने बाने की तरह सब जगह सूत ही नजर आता है ना। एक कपड़े को अगर हम देखते हैं तो उसमें ताना बाना दिखता है कि नहीं दिखता? सूत ही इधर उधर से जा रहा है, और अगर उसको उधेड़ा जाए तो एक सूत ही दिखेगा और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से जो मकड़ी है ना, वो अपने हृदय से ही मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, और फिर हम देखते हैं उसी में वो विहार करती है, उसी में उसके बच्चे पैदा होते हैं, और धीरे 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 फिर वो उस जाल को खुद ही निगल लेती है। इसी तरह से भगवान भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं और फिर इसमें विहार भी करते हैं। जीवों के साथ भगवान संसार लीला खेलते हैं, और फिर अंत में संहार लीला होती है और जगत को अपने में लीन कर लेते हैं। तो देखिए, इस सच्चाई को अगर कोई समझ ले कि भगवान की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, सत्य यही है ना। हम सोचते हैं कि भाई इतने आविष्कार कर लें, जो कि गलत नहीं है, आविष्कार कर लीजिए, लेकिन हम अपने आविष्कारों और अपने आसपास की जो हमने माया रूपी जगत को बना दिया है, क्योंकि हम लोग भी तो निर्माता है ना, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन हमारा निर्माण हमें भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचाता है। हमारा निर्माण हमें मुक्ति नहीं देता है, मोक्ष नहीं देता है। हम उल्टा
इन आविष्कारों और इन निर्माणों को लेकर के बहुत ही अहंकार युक्त हो जाते हैं, बहुत ही अहंकार युक्त। तो हमारा मन भगवान में नहीं लगता है तो कहीं और तो लगता ही है, क्योंकि मन भगवान ने दिया है, वो तो दिया है इसीलिए कि उनमें लगे। परंतु हम देखते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं इस बारे में। हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दुनियावी चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन वो तो भगवान ने रचा है त्रिगुणमयी माया को, और रचा है एक खेल की तरह वो नष्ट भी कर देते हैं। लेकिन इसके बीच में हमें शरीर मिलते हैं अनेक, और मनुष्य शरीर मिलता है जो सबसे सुंदर शरीर होता है, जिसके द्वारा हम भगवत तत्व समझ सकते हैं, हम माया समझ सकते हैं, हम कर्म समझ सकते हैं, और कैसे निकलना है माया से वो उपाय जान सकते हैं। अगर मन विकारों को छोड़ दे तो फिर ये सांसारिक दुख जो हमें होते हैं, भ्रम होते हैं, शोक होते हैं, वो भला क्यों होंगे? कभी भी नहीं होंगे। वास्तव में देखा जाए इस जगत में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, मन ने ही इन्हें शत्रु और मित्र मान रखा है। असल मित्र तो वो है जो हमें भगवान की राह पर ले जाता है, भगवान का पता बताता है, जो हमें शास्त्रों के बारे में बताता है, जो हमें शास्त्रों की तरफ ले जाता है। वरना इस जगत में सो कॉल्ड तथाकथित मित्र, वो मित्रता क्या निभाएंगे भला? वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं इस जगत के बारे में जहां वो रहते हैं कि वो कितना अस्थायी है, उनका शरीर स्वयं कितना अस्थायी है। तो मन की कल्पनाएं हैं, शत्रु, मित्र, उदासीनता। देखिए, जैसे कि कोई बहुमूल्य मणि है, उस मणि के मोल से, यानी उस मणि को देकर हम जो भी चीज खरीद सकते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे पहनने की हो, है ना, कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, भोजन, वस्त्र, पशु, जो चाहे। ऐसे ही हमारा जो मन है, उसमें स्वर्ग, नर्क, चर, अचर बहुत से लोग रहते हैं। यानी कि छोटी सी मणि के मोल से हम जो कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग, नर्क कहीं भी जा सकता है। जैसे कि पेड़ के बीच में ही कठपुतली रहती है। कठपुतली किससे बनती है? पेड़ से ही तो बनती है ना। पेड़ को काट करके कठपुतली बनाई जा सकती है। तो कठपुतली कहाँ रहती है? पेड़ के अंदर ही है ना, पेड़ से ही प्रकट हुई। और सूत में वस्त्र रहता है बिना बनाए ही। भाई, सूत को अगर हम बुनेंगे तो वस्त्र का रूप ले लेगा, लेकिन बिना बुने वो एक सूत के रूप में रहता है। लेकिन सूत में पूरी की पूरी संभावना होती है कि वो वस्त्र का रूप ले ले। इसी प्रकार से हमारे मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के शरीर रहते हैं। किस प्रकार के शरीर? 84 लाख योनियों के शरीर। ऐसे शरीर जो कि चौपाई पशु के हो सकते हैं, ऐसे शरीर जो सरीसृप के होते हैं, रेप्टाइल्स के, या पेड़ पौधों के, या जल में रहने वाली योनियों के, या नभचर के, यानी आकाश में जो पक्षी आदि उड़ते हैं उन सब के, कीट पतंग आदि, मनुष्य, ये सारे शरीर हमारे मन में रहते हैं। तो जहां हमारी मति रहती है वहीं से वैसा ही शरीर हमें मिल जाता है अगली दफा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो हमारा मन है ना, वो हमें कुछ भी दे सकता है, भगवत प्राप्ति करा सकता है। भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि अगर आपका मन आपको मेरी तरफ ले आता है तो वो आपका बहुत बड़ा मित्र है, और अगर वो मुझसे दूर ले जाता है तो वो आपका बहुत बड़ा शत्रु है। क्योंकि इस संसार का ओर छोर हम नहीं पा सकते हैं। ये जो संसार है ना, ये दुस्तर है, भवसागर दुस्तर है, इसे तैर कर पार नहीं किया जा सकता है अपने बल पर। भगवान और भगवान के भक्त, उनकी सहायता के बगैर हम संसार रूपी सिंधु के पार नहीं जा सकते हैं, याद रखिए, है ना।
तो हम अपने मन से कितनी भी दूर तक दौड़ लगा लें, लेकिन तो भी हम पार नहीं हो सकते हैं। किंतु यही मन अगर अपने आप को समर्पित कर दे भगवान के श्री चरणों में, तो ये जो 84 लाख के संभावित शरीर जो हमारे अंदर ही रहते हैं और हमारी कर्म के अनुसार, हमारी वृत्ति के अनुसार हमें अगले जन्म में वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है, वो समस्त शरीर समाप्त हो जाएंगे और उसकी जगह चिन्मय शरीर ले लेगा। यानी चिन्मयत्व आ जाएगा भजन करते करते, शरीर में, मन में, चित्त में। ये जो चिन्मयत्व है हम इसे ही खोज रहे हैं, क्योंकि जब चिन्मयत्व आ जाएगा, जब अमरता आ जाएगी, जब भगवान से संबंध हमारा हो जाएगा, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो मन कहीं और जाएगा ही नहीं। और अगर मन कहीं और जाएगा ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भक्ति रूपी जल से अगर हम चित्त को धो देंगे तब ये निर्मल हो जाएगा और तब ही हमें सत्य स्वरूप भगवान दिखाई देंगे। और तभी दत्तात्रेय जी की तरह हम भी ये देख पाएंगे कि भगवान अपनी शक्ति के प्रभाव से क्या सब करते हैं। जिस तरह से मकड़ी से शिक्षा ली है दत्तात्रेय जी ने कि मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, ऐसे ही भगवान इस जगत को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं और उसमें संसार लीला खेलते हैं और इसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। तो जब हम ये देख पाएंगे कि ये सब तो भगवान की लीला है और अपने बल से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं और अपने प्रयासों से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, भगवान समझ आते हैं भगवान के भक्त के द्वारा ही। याद रखिए, ब्रह्मा जी से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुखों से सुखी रहते हैं और दुखों से जलते रहते हैं। भगवान एक पशुपालक ग्वाले की तरह जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधते हैं और ज्ञान से खोलते हैं और उन्हें कर्मों में जोत देते हैं। हर व्यक्ति कर्म करता रहता है, भागता दौड़ता रहता है, लेकिन जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो अज्ञान की रस्सी टूट जाती है और वो कर्मों से पार हो जाता है, क्योंकि वो भजन में लग जाता है। तो ये हमें समझना होगा कि जिन सांसारिक विषयों में हम सुख देख रहे हैं, वो सुख तो ऐसे हैं जैसे कि मानो सिर के बोझ को किसी ने कंधे पर रख लिया, किंतु बोझ तो बोझ है ना, चाहे वो सिर पर रखा हो चाहे वो कंधे पर उतार कर रख लिया। यानी कि विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह से जो व्यक्ति समझ जाता है कि भाई मृग तृष्णा के जल को मत कर भला कोई घी निकाल सकता है, और इस संसार में मृग तृष्णा के अलावा भला और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति ये सोचे कि आकाश अगर फट जाए उसे मैं सी लूंगा, तो आकाश का सीना तो बहुत ही मुश्किल है ना। इसी प्रकार से सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना असंभव है, असंभव है। तो असलियत में जो आनंद है वो है भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला कथाओं में, भगवान के गुणों के मनन में और भगवत भक्तों के संग में। तो अगर हम ये सच्चा आनंद चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना होगा। और यही बता रहे हैं दत्तात्रेय जी, जब वो मकड़ी को देख करके भगवान के बारे में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे जीव जो है वो भगवान के इस कार्य को नहीं जानता है, भगवान कोई कर्म करते हैं ऐसा नहीं है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। तो जीव अगर भगवान को समझ लेगा भक्तों की सहायता से, तो उसकी अज्ञान की रस्सी खुल जाएगी और वो भगवान की तरफ चल निकलेगा, उसे भक्ति रूपी महाधन की प्राप्ति होगी। याद रखिए।